सिंध असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर में शुरू होगा। अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। उवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। मुत्तहिदा से स्पीकर के लिए सूफिया शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद शाह मुकाबला करेंगे। चुनाव खुफिया राय शुमारी से होगा। सिंध असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर फारूक से। आमिर, बताइएगा इस वक्त माहौल क्या है सिंध असेंबली का? देखिए, इस वक्त एमक्यूएम के अरकान आना शुरू हो गए और अब से कुछ देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान है उनकी कुछ तादाद भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो इस ऐवान में जो 163 अरकान का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें से कल चूँकि पीटीआई के हिमायत याफ्ता जमात इस्लामी के एक उम्मीदवार और जीडीए के जो 3 उम्मीदवार थे उन्होंने हलफ नहीं उठाया था, तो आज इम्कान यह है कि पीटीआई के बाद जमात इस्लामी और जीडीए के वो 3 अरकान भी पहुंचेंगे जो कल यहाँ पर नहीं आए थे। सिंध असेंबली का ऐवान की मजमूई तादाद 168 है, जिसमें से 163 के अफराद के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान का नोटिफिकेशन इसलिए जारी नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने इंतखाबी गोशवारे जमा नहीं कराए। इसके अलावा एक रुकन का इंतकाल हो चुका है और 3 सीटें मखसूस ऐसी हैं जिसमें से 2 और एक अक़लियत की नशिस्त है जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया। इस तरह अरकान की मजमूई तादाद 163 है। इसके मुकाबले में अगर हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का देखें तो 2 पार्टियों के दरमियान मुकाबला है। पीपल्स पार्टी ने इस बात की कोशिश की कि एमक्यूएम अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करा ले और उनका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब हो जाए, लेकिन एमक्यूएम ने ऐलान किया है कि वो इस मुकाबले में ना सिर्फ हिस्सा लेगी बल्कि कल कायदे ऐवान का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें भी अपना उम्मीदवार सामने लाएगी। उवैस कादिर शाह स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि नवीद एंथनी जो पहली मरतबा अक़लियती रुकन को एक नशिस्ती का नामजद किया गया उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी की जानिब से उनका कहना यह है कि हम तारीख रकम करने जा रहे हैं और इन दोनों उम्मीदवारों को कामयाब कराएंगे। इसके मुकाबले में अगर एमक्यूएम के उम्मीदवार देखें तो सूफिया सईद एडवोकेट हैं जो स्पीकर की उम्मीदवार हैं, जबकि राशिद शाह एमक्यूएम के डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। अभी चूंकि अब घंटियां बजना शुरू हो गई हैं, वक्त जो 11 बजे का वक्त दिया गया था सिंध असेंबली का उसका वक्त हो चुका है, लेकिन देखना यह है कि कब इजलास शुरू होता है, जिसके बाद पहले स्पीकर के लिए इलेक्शन होगा खुफिया राय शुमारी के जरिए, जिसके बाद स्पीकर अपना हल्फ उठाने के बाद डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग कराएंगे। ठीक है आमिर फारूक, आपसे हम सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक भी जानना चाहेंगे और ये भी बताइएगा अपोजिशन की तरफ से किसी एहतजाज का भी कोई इम्कान है? नहीं, जो अपोजिशन जमातों का जो एहतजाज था वो कल के लिए था, आज के लिए कोई एहतजाज नहीं किया, लेकिन गालिबन इम्कानी तौर पर पुलिस ने जो अतराफ में जो कंटेनर्स लगा के सड़कें ब्लॉक की थी वो आज भी वही सूरत हाल है, वहाँ पर भी कंटेनर उसी तरह मौजूद हैं, पुलिस वाले भी उसी तरह मौजूद हैं। लेकिन जीडीए और जेयूआई की जानिब से जो कल का एहतजाज था उसकी आज कोई कॉल नहीं दी गई है। आज ऐवान की कार्रवाई की हद तक अगर कोई एहतजाज अगर होता है, जो यहाँ पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान, जमात इस्लामी और जीडीए के अरकान यहाँ पहुँचते हैं तो उनके जानिब से ज़रूर इम्कान ये इस बात का है कि वो ऐवान के अंदर एहतजाज करेंगे, लेकिन असेंबली के बाहर एहतजाज की कोई कॉल नहीं दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर फारूक।